मेरे भारत के सभी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आपको मेरा सादर प्रणाम है। जिस प्रकार विदेशी शक्तियाँ हमारे देश के इस्लामिक आतंकवाद हमारे देश के पीछे पड़ा है, ऊपर से ये चपटी नाक वाले चाइनीज भी हमारे देश के पीछे पड़े हैं, उसी प्रकार माननीय मोदी जी के पीछे भी देश की सारी पार्टियां पड़ी हैं। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं है, भीड़ तंत्र है। एक चपरासी के लिए भी योग्यता तय की जाती है, उसकी रिटायरमेंट एज उम्र तय की जाती है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। लेकिन राजनीति में कुछ नहीं है। फूलन देवी जैसे लोग भी विधायक बन जाते हैं, एक से एक गुंडे, माफिया, देशद्रोही भी विधायक और मंत्री बन रहे हैं। लेकिन इसलिए इस देश के प्रजातंत्र को बदलने के लिए आवाज़ उठाइए। ये सब इन लोगों के लिए भी तय होना चाहिए। और देश में बहुदलीय, जो नाराज हुआ वही अपने दल बना के बैठ जाता है। बहुदलीय प्रथा समाप्त होनी चाहिए। अधिक से अधिक त्रिदलीय, 3 दल और चौथा एक क्षेत्रीय दल, उससे अधिक मान्यता नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के पीछे पड़े हैं, लेकिन ईश्वर ने, विधाता अगर कहीं है तो उसने तो भारत को बचाने के लिए मोदी जी को भेजा है। और उनके कुंडली में कई प्रकार के राजयोग बने हैं। कई ठग ज्योतिषी तो उनको उनका तुला लग्न मानते हैं और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर जाते हैं और बार बार फेल होती हैं उनकी भविष्यवाणी, फिर भी उनको शर्म नहीं आती है। वीडियो डालते रहते हैं और टीवी में बड़ा बड़ा टीका चंदन लगा के अपनी बकबक करते रहते हैं। अरे भाई, पहले सही लग्न को तो तय करो। माननीय मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, लग्न में मंगल और चंद्र का योग है। चंद्र नीच भंग राजयोग बना रहा है, मंगल रोचक योग बना रहा है और उनकी मंगल की महादशा प्रारंभ भी हो चुकी है। कोई धरती पाताल भी एक कर ले, माननीय मोदी जी को आगामी 7 वर्षों तक कोई पराजित नहीं कर सकता है। कोई पराजित नहीं कर सकता है। उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। थोड़ी सी कमी ये रही है कि रोजगार के क्षेत्र में उनकी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यही उनके लिए एक बड़ा कांटा बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको पराजित करने की ताकत किसी को नहीं है। 2024 में भी वो प्रचंड बहुमत से आएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी राहु की महादशा प्रारंभ होगी। उस कालखंड में वो इस पद को ग्रहण नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि किसी संवैधानिक उच्च पद में वो आ सकते हैं। तो इसलिए देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, चीन जैसे दुश्मन को की नाक में दम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। थोड़ा सा रोजगार के क्षेत्र में और 1-2 काम उनको और करने हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड, ये ज़रूरी है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो इतना रोजगार कहाँ से आएगा भाई, आप ही बताइए। बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है। हम चीन जैसे देश को भी पिछाड़ देने के लिए तैयार हैं। और कॉमन सिविल कोड, जब भाई लोकतंत्र है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जो नहीं मानता है तो उसको उसकी नागरिकता समाप्त कीजिए। मेरा तो यही कहना है। अन्यथा मोदी जी के रहते हुए कोई इस देश का बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, जो लोग चाइना से फंडिंग करवाते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसी पार्टियां अगर सत्ता में आ जाएंगी तो फिर वहाँ पर ज्योतिष भी फेल हो जाएगा।
फिर देश का क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ भाइयों। मैं किसी पार्टी और दल का समर्थक नहीं हूँ, एक सच्चा भारतीय हूँ। और जो भी सच्चे भारतीय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, भाइयों, ऐसा स्वतंत्र देश, ऐसा आज़ाद देश आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां आप अपने प्रधानमंत्री को भी गालियां बक देते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए भारतीय बन के रहो और देश को तोड़ो मत, देश को जोड़ने की कोशिश करो। अगर आपको अनुभव लेना है तो कुछ दिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रह के देख आइए, तब आपको पता चलेगा हम कैसे स्वर्ग जैसे देश में रह रहे हैं। इसी के साथ मेरा आप सबको प्रणाम है। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।